लोग दोनों जाते हैं। तो बड़े अच्छे होते हैं हमारे फोटोग्राफर। गलती से हरियाणा में फंस गया, एक बुजुर्ग महिला को देख के कह रहे स्माइल प्लीज। महिला बोली सुनीता नाम है मेरा। फोटोग्राफर वाला दादी मैं कह रहा हूँ स्माइल मतलब जबड़ा निकालो। उसने निकाल के जबड़ा फोटोग्राफर को दे दिया। वो बेचारा तब से लिए फिर रहा है जेब में। क्यों सर? लेकिन आप अच्छे होते हैं। दूल्हे का फोटो दूर से, दुल्हनिया का नजदीक जाके ठोटी इधर करो, मेरी तरफ देखो। चलिए ये बहुत अच्छे हैं। अब तो थोड़ा सा बहुत बड़े आज भाई, क्या बात है। बहुत मेरे छोटे भाई और पिछले 20 वर्षों से हम लोग सब साथ हैं और हिंदुस्तान में इनका बड़ा नाम है। विदेशों में जाते हैं, एक बार और तालियां इनके लिए भी होनी चाहिए। चलिए प्रभु श्री राम के तो नाम में ही बड़ी शक्ति है। बात यहां से शुरू करता हूं। कहते हैं कि भगवान श्री राम जब समुद्र के किनारे पहुंचे, जिस पत्थर पर राम का नाम लिख के पानी में डाला वो पत्थर तैरने लगा। प्रभु श्री राम की बड़ी जय जयकार हुई। ये खबर लंका में रावण को पहुंची। वहां की प्रजा ने रावण से कहा महाराज ये चमत्कार करके दिखाओ, नहीं तो सीता वापस करो, राम से माफी मांगो। तब रावण ने कहा मेरे 10 मुंह है, किस किस मुंह से माफी मांगो? एक आध हो तो मांग मिले बंदा। रावण बोला मेरे 10 मुंह है, किस किस मुंह से माफी मांगू? अगले दिन रावण भी समुद्र के किनारे पहुंचा, पत्थर उठाया, रावण लिखा, पानी में डाला, पत्थर वो भी तैरने लगा। रावण की बड़ी जय जयकार है। जब रात को सोने पहुंचा अपने कक्ष में तो उसकी पत्नी मंदोदरी ने पूछा महाराज तुमने चमत्कार किया कहां से? ना तुम कोई अवतार, ना तुमने ये विद्या किसी से सीखी। अब रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा ये राज की बात है, किसी से बताना नहीं। मैंने पत्थर पर जब रावण लिखकर उसे पानी में डाला तो मैंने पत्थर से कहा तुम्हें राम की कसम है डूबना नहीं। और पत्थर पार निकल गया। तो प्रभु श्री राम के तो नाम में ही बड़ी शक्ति है। काम की तो बात ही छोड़ दो। और अगली पंक्ति पर आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद और तालियां चाहूंगा अब मैं कि 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ 22 जनवरी को। 370 हटी रही होगी 19वीं सदी इंग्लैंड की, 20वीं अमेरिका की, लेकिन तालियां इस बात पर उठनी चाहिए 21वीं सदी अब हिंदुस्तान की है। इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और एक लाइन का फर्क है नासा में, हम कलाकारों में। नासा मंगल में जीवन ढूंढता है, हम लोग जीवन में मंगल ढूंढते हैं। इतना सही फर्क है नासा में और हम में। और जहां जहां मेरी बात आप तक पहुंचती चले मुझे तालियों में बताना। नासा को सैल्यूट है मेरा। असली खगोल शास्त्री हमारे घर में है। सबसे बड़ी खगोल शास्त्री हमारी माँ होती है जो बचपन में हमें गोद में लेकर चंदा मामा के दर्शन कराती है। दो साल फिर पिताजी होते हैं जो रैप्टा मारते पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। होते नहीं होते? दो साल। और पत्नी भी होती है दिन में तारे दिखाती है। तो देखो सारे दर्शन हो गए, तारों के हो गए, ब्रह्मांड के हो गए। और बच्चे कब भूकंप ले आए घर में कोई पता नहीं। अभी परसों भी आया था 11:15 बजे आया था ना, सब हिले थे। वो तो आना ही था 22 को, क्योंकि प्रभु आए थे। तालियां बजा सकते हैं, वो तो आना ही था। तो मस्ती हमारे हिंदुस्तान में बिखरी पड़ी है भाई साहब। और टेंशन मत लो, जिंदगी जीना कला है। जिंदगी जीना एक कला है। एक गरीब का बच्चा गुब्बारा बेच के खुश है, अमीर का बच्चा खरीद के खुश है। एक तीसरा आया ना बेचा ना खरीदा, पट्टा फोड़ के खुश है। जिंदगी जीना एक कला। सही बता रहा हूँ। पहले हम कॉलेज में पढ़ते थे, दादा टाइप लड़के होते थे, वो किसी शरीफ लड़के को थप्पड़ मार देते थे, खुश रहते थे कि मैंने थप्पड़ मारा, मैंने पीटा। वो इस बात से खुश। अच्छा जिसने पीटा वो खुश, और जो पीटा वो भी खुश। वो क्यों खुश है कि यार चलो कम पिटा। तो ये है मस्ती भाई साहब। तो मस्ती तो हमारे हिंदुस्तान में बिखरी पड़ी है भाई साहब। ऑब्जर्वेशन की जरूरत है भाई साहब। क्या करो, तार खींच लो, खींच लो भाई साहब। खींच रहे हैं? काम तो मैं खींचू नहीं देता। तो मस्ती तो हिंदुस्तान में बिखरी पड़ी है भाई साहब। वो एक लड़के का रिश्ता आया तो उन्होंने पूछा लड़का क्या करता है? बोले पायलट है। अब लड़की वालों के जहन में आया गोवा की फ्लाइट, ऊटी की फ्लाइट, दुबई की फ्लाइट, पायलट है। इसके बाद कौन पूछता है जब पायलट है तो है को निकला। हाँ लड़की का रिश्ता कर दिया, ब्याह हो गया। एक सप्ताह बाद पता चला कि ब्याह शादी में ड्रोन चलाता है पट्टा। ये है पायलट। एक और रिश्ता है, क्या करता है? बोले टिम्बर मर्चेंट है। टिम्बर मर्चेंट
जहन में आया ओ लकड़ी कट रही है और मशीनें ट्रक उतर रहे हैं। बाद में पता चला पट्टा चौराहे पे नीम की दातुन बेच रहे हैं। तालियां वाले बजा दो। मस्ती हिंदुस्तान में बिखरी पड़ी है। अभी जब मैं आ रहा था तो मेरे ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, भीड़ लगी, तो मैंने क्या हुआ, बोले भाई साहब 2 लड़के गाली गलोच कर रहे हैं, 15-20 मिनट हो गया। फिर मैं उतरा, गया, समझाया जो मेरा फर्ज था, तब जाके मारपीट हुई। हम तो अपना फर्ज भूल तो भाई, तो मस्ती हिंदुस्तान में बिगड़ी पड़ी भाई साहब। मस्ती कोई, अच्छा हमारे बुजुर्गों की कहावत है, बिन मांगे सलाह मत दो किसी को। वे पतला दुबला मैंने बिन मांगे सलाह दी थी, पट्टे कुछ खाया कर, पट्टा मेरे 10 हजार खा गया। तो बिन मांगे सलाह मत दो, स्ट्रेस कभी मत लो, टेंशन बिल्कुल मत लो। मैं सही बता रहा हूँ आपको भाई साहब। 4th फ्लोर पे बंदा टेंशन में खड़ा, नीचे से किसने हवाई लगा दी, रामलाल तेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया, वो टेंशन में था, ध्यान कहीं और था, पट्टा 4th फ्लोर से कूद गया। अब जैसे 3rd बेल से ध्यान में लड़का तो बताई नहीं, 2nd बेल से ध्यान है मेरा तो ब्याह भी नहीं हुआ। और मस्ती लेना भाई साहब, जब रामलाल नीचे गिरा धूम, कहते यार मेरा नाम तो रामलाल भी नहीं है। फालतू की टेंशन मत पालो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। कहते हैं जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो बंदा जबरदस्ती जिंदा है। इनका रिमोट किसके हाथ में है? पट्टे ने 3 राउंड काट दिए, तभी इसका शरीर सलीम थी। इसका मोबाइल चेक करो, कम से कम 15,000 कदम रोज चलता होगा। तो थोड़ा और ज्यादा चलेगा तो बढ़िया हो जाएगा स्वास्थ्य। क्यों भाई साहब, मजा आ रहा ना? और मस्ती लो साहब। कहते हैं जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो बंदा जबरदस्ती जिंदा है। तो साहब, तो जिंदगी जीना ही वाकई में एक कला है। अमेरिका में कोई बाइक चलाते हुए गिर जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हो माय गॉड सेव हिम। किसी इस्लामिक कंट्री में गिर जाए, कहते हैं या अल्लाह इसकी जान बख्शो। मस्ती हिंदुस्तान की देखना, खास करके उत्तर प्रदेश हरियाणा की, कोई बाइक चलाते हुए गिर जाए, 4 लोग खड़े हो, साले ऐसे ही मरेगा। ये बता रहा हूँ मैं। लेकिन 2 स्टेट में ये काम, उत्तर प्रदेश हरियाणा। किसी अंग्रेज ने पूछ लिया हिंदुस्तान में कितनी स्टेट है, बोला जितनी है, छोड़ 2 से बच के रही। हरियाणा पंजाब ना क्यों, ये भारत नहीं है, बेटा ये महाभारत है, तो कहीं पे भी अपना काम कर देती है। तो मस्ती है भाई साहब, सही बता रहा हूँ। मैं एक दिन रात को प्रोग्राम करके घर जा रहा था, 4 मवाली गुंडों ने मुझे घेर लिया। मैं घबराया नहीं, कलाकार इसका मैंने थोड़ी कोई भी घेर ले। मैंने धमकी दे दी चारों को, मैंने कहा माँ का दूध पिया तो आ जाओ। उन्होंने पी रखा। अच्छा मैंने टेक्निक इस्तेमाल की, वो देखना टेक्निक मैंने चारों को माफ कर दिया। माफ ना करो तो मार दूंगा। मस्ती टैलेंट हमारे देश में भी है ना। 45% हमारे लड़के लड़कियां माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका में है, 33% नासा में हमारे वैज्ञानिक हैं, 38% हमारे डॉक्टर अमेरिका में। टैलेंट की कोई कमी नहीं। जेम्स बॉन्ड ने आग और पानी मिला के इंजन बनाया, जो उसका आग पानी बचा हम भारतीयों ने लिया, हमने उसे मिला के हुक्का बनाया। प्योर एंजॉय हुक्का भी हमारे यहाँ का है, ऐसा नहीं है। ये वाला टैलेंट भी हमारे यहाँ। पड़ोसन से छुटकारा कैसे पाए, 500 रुपए में, ये अमेरिका में नहीं है टैलेंट। उसने $147 बिलियन खर्च कर दिया अमेरिका ने शनि मंगल की दिशा जानने के लिए। हमारा 500 मंत्र दिशा दशा दोनों ही बदल, 500-700 में काम निपटा देते हैं। है इधर 100 रुपए। हाँ तो मैं तो 500 बहुत ज्यादा बता दिया, मैंने अपने हिसाब से बता दिया, अपने लेवल के हिसाब से। आपने अपने हिसाब से हाँ तो 100 भी ज्यादा ही है मेरे हिसाब से, यहाँ के हिसाब से ज्यादा नहीं, ऐसा तो नहीं है, तुम्हें तो खैर होना चाहिए। तो मैं यही कह रहा हूँ, मस्ती हमारे यहाँ बहुत कमाल का देश है हमारे यहाँ कोई टेंशन वूंशन लेता नहीं है ना। जापान में लाइट चलेगा, बड़े टेक्निकल लोग हैं, कट आउट चेक करते हैं। अमेरिका वाले डेजो दफ्तर फोन करके इंजीनियर बुला लेते हैं। हमारे यहाँ बाप बेटे पूछते थे पड़ोसी की आ रही है, नहीं यार ना सो जाओ, हालांकि इसका ऐड है, हमारा टेंशन थोड़ी। ये मस्ती हमारे यहाँ। वो फैक्ट्री मालिक सर्वे करने चला गया अपनी फैक्ट्री में, तो बंदा बाहर खड़ा होकर बीड़ी पी रहा था, उन्होंने पूछा भैया कितनी तनख्वाह तेरी, बोला 12,000। उन्होंने कहा ये ले जा, अब मत आइए। गरीब आदमी था, शरीफ आदमी था, चला गया। मालिक अंदर गया, उन्होंने पूछा कहाँ काम करता था, बोले कौन, बोले जो बाहर बीड़ी पी रहा था। बोले ये कहीं काम नहीं करता थे, तो मिलने आया। शरीफ आदमी था, गरीब आदमी था, चला गया।
क्यों साहब? तो हमारे तो ऐसे ही शरीफ है उत्तर प्रदेश। वो बताते हैं कि सऊदी अरब में छोटा मोटा कोई केस हुआ तो तीनों को सजा दी गई भाई। बांग्लादेशी तक भारतीय पाकिस्तानी के कोड़े मारे थे, साथ में सुरक्षा दे दी। पहले बांग्लादेश की बारी है, बोला कोड़ा बढ़ाती है, लगता है कमर पे चादर बांध दो, चादर बांध के कोड़े मारे, हालत खराब हो गई। पाकिस्तानी देखता बोला वाकई कोड़ा बड़ी तेज लगता, बोला मेरी कमर पे तो कंबल बांध दो, कंबल बांध गया, उसके कोड़े मार दो, उसकी हालत और भी खराब हो गई। अब भारतीय की बारी आई, भारतीय या तो उत्तर प्रदेश या हरियाणा। उससे पूछा भाई तू क्या चाहता है सुरक्षा में? बोला कोड़े जितने मर्जी मार दो फर्क नहीं पड़ता, पर साला मेरी कमर में पाकिस्तानी बांध दो। भारतीय तो जान के अपनी छाप छोड़ देते हैं। तो पाकिस्तान हमसे कश्मीर मांग रहे हैं, हिंदुस्तान का तो बस की खिड़की वाली सीट नहीं देता, ताजी हवा आ रही हो। क्यों साहब? उस पर ही लड़ मरता है। हमारे विशाल भाई ने बड़ी देशभक्ति की बातें की थी। पिछले दिनों पाकिस्तान ने कुछ लड़ाकू विमान खरीदे किसी देश से, तो ट्रेनर आया ट्रेनिंग देने, उसने कहा पहला बटन दबा ये दौड़ेगा, दूसरा बटन दबा ये उड़ेगा, और तीसरा बटन दबा ये मिसाइल फेंकेगा। ट्रेनिंग खत्म। तो बोला एक बात बता, तुमने उड़ाने का तो बता दिया, उतारने का भी तो बता। तुमने उड़ाने का तो बता दिया, उतारने का भी तो बता। तो जो उस ट्रेनर ने पाकिस्तान के कैप्टन को उत्तर दिया, अगर आप तक पहुंचे तो कोई हाथ मुझे तालियां बताए। वो बोला पाकिस्तान का कैप्टन उड़ाने का बता दिया, उतारने का भी बता। तो ट्रेनर बोला तू उड़ा ले, उतारने का काम तो भारतीय सेना अपने आप कर लेगी, तू टेंशन ले रहा। और हम तो एक ही बात कहते हैं हर प्रोग्राम में जहां भी जाते हैं कि दो ही लोगों की वजह से हम प्रोग्राम का आनंद लेते हैं, चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, ईद हो, क्रिसमस हो, कोई भी प्रोग्राम हो, दो लोगों की वजह से। एक तो वो जो देश के अंदर खाकी वर्दी वाले देश की रक्षा करते हैं, और एक वतन पे जो बॉर्डर पे देश की रक्षा करते हैं। दो लोगों की वजह से प्रोग्राम है या नहीं ये बात? तो मस्ती भी करें, देखो बच्चा अपनी मस्ती ले, क्या बात बच्चे ज्यादा टेंशन नहीं लेते, वो अपना मस्त रहते हैं बच्चे। एक ऐसी प्रोग्राम में बच्चा आ गया मेरे पास, कहता है अंकल आप ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज हो? मैंने कहा हाँ। बोला अंकल आपका ऑटोग्राफ लेना है। बच्चा छोटा था, मैंने कहा क्या ऑटोग्राफ देना? मैंने मंकी का फोटो बना के दे दिया, बंदर का। अब उसने पहले तो फोटो देखा, फिर मुझे देखा। वो ये भी समझ गया जो सुनने वाले हैं, सब समझ उसने फिर फोटो देखा, फिर मेरी तरफ देखा, तो बड़े प्यार से कहता है अंकल आपका ऑटोग्राफ मांगा था, फोटोग्राफ नहीं। तो 21वीं सदी के बच्चे हैं ये। हमारे अरुण जेटली साहब सही कहते हैं 10 साल से बच्चे पैदा होने बंद हो गए, बाप भी पैदा हो गए, बच्चे कहाँ पैदा हो। तो बच्चे सब ज्यादा मस्ती लेते हैं। वो बच्चा समोसा खाते, बुजुर्ग ने सलाह दी थी बेटा समोसा नहीं खाते, नुकसानदायक होता है। बच्चा बोले तुम्हें पता मेरे दादा 100 साल जिए थे। तो उन्होंने पूछा अच्छा वो समोसा खाते थे? बच्चा बोले किसी काम में टांग नहीं अड़ाते थे, काम से काम रख दो। तो बच्चे हमारे, बच्चा कुछ खा रहा, मैंने बेटा क्या खा रहा है? मस्ती देखना, बच्चा देखा तो बात ही नहीं। बोला अंकल असल आने की दवा है। मैंने मुझे भी दे दे। बोला 500 की। मैंने कहा 500 में आंकड़ा है तो और क्या चाहिए, सौदा सस्ता है, हो सकता है गूगल मैया में सर्च मार के निकालिए। मैंने निकाल के उसे 500 का नोट दिया, उसने मुझे दवा दी, मैंने खाई। मैंने भाई बेवकूफ बना रहे तो च्युइंगम है। कहता आ गई अकल। मैंने कहा भाई आ गई। अच्छा हरियाणा उत्तर प्रदेश के बच्चे भी अलग है हमारे। हरियाणा के बच्चे से बाप ने कहा कल तेरा रिजल्ट है, बोले हाँ। बोला फेल हो गया तो बापू कह के मत सुनाइए। वो अगले दिन जैसे बच्चा रिपोर्ट कर रहा है, बाप ने पूछा क्या रहा? बच्चा बोला जाने दे किशोरी लाल। कह रहा फाइन बात हो, तुमने बाप ने राग भी खत्म कर दी। ये बच्चे भी बाप था ना, कमाल, बड़े मस्त बच्चे। एक और बच्चा रिपोर्ट कार्ड लेके आया, बाप ने पूछा क्या रहा? बच्चा बोला बापू हमारे इलाके का विधायक का बेटा फेल हो गया। बोले अच्छा तेरा क्या रहा? बोले वो तो वाइस प्रिंसिपल का बेटा भी फेल हो गया। बाप बोला तेरा पूछना? बोला वही तो बता रहा हूँ, तू कौन सा प्रधानमंत्री लगा हुआ जो तेरा पास हो जाएगा? भाई साहब पानी पी रहे हैं, इतने सुंदर है देख के मुंह पानी आ रहे हैं। जिनके हाथ में चाय कॉफी और सारी ड्रेसा बड़ी महंगी। बच्चे हमारे 21वीं सदी के कमाल के स्कूल की बिल्डिंग गिर गई, बच्चा कोने में बैठ के रो रहा। पुलिस वाले पूछा क्या हुआ, चोट लगी है? कहते नहीं। बोले कोई मर गया? कहते नहीं। बोले फिर क्यों रो रहा? कहते हेडमास्टर भी तो बच गया। तकलीफ है मुझे, कौन से ये है बच्चे।
एग्जाम वाले क्लास में पूछा बेटा चिड़िया की टांग देख के चिड़िया का नाम बताओ, बच्चा नहीं बताया। बोला एग्जाम में बोला तू फेल हो गया, तेरा क्या नाम है? बच्चा बोला मेरी टांग देख के बता। क्या करोगे इन बच्चों का भाई साहब? और कहते हैं कि 5 साल का बच्चा जब अपनी माँ से कहता है माँ आई लव यू, तो माँ कहते हैं आई लव यू टू बेटा। और जब 15 साल में कहता है अपनी माँ से माँ आई लव यू, तो माँ पूछती है पैसे कितने चाहिए। क्यों साहब? और जब 25 साल की उम्र में कहता है अपनी माँ से माँ आई लव यू, तो माँ कहती है अच्छा पसंद कर ली तुमने बेटा मिलेगी। अच्छा भाई साहब आप जरा कुछ प्रैक्टिकल ज्यादा दिख रहे हो। ये तो हैं? ये जो है हमारे यहाँ की अर्चना है। अर्चना? इनको आप बिठा लीजिए, बहुत हंसेंगी। अच्छा। मार्क्स भी देंगे आपको। हाँ, लेकिन इनकी दाढ़ी है बस यही फर्क है। हाँ, ये अगर दाढ़ी हट जाए तो अनंत श्री अर्चना है। उनके पूछो तो कितने श्री लगे। चलो बहुत बढ़िया। तो जब 25 साल का बच्चा अपनी माँ से कहता है माँ आई लव यू, तो माँ कहती है बेटा पसंद कर ली तुमने। और जब 35 साल में कहता है अपनी माँ से माँ आई लव यू, तो माँ कहती मैंने पहले ही कहा था निभेगी नहीं। और जब 60 साल की उम्र में कहता है माँ से माँ आई लव यू, तो माँ कहती है मैं किन्हीं भी कागजों को साइन करूँगी। आने वाले आजादी से बच्चे हैं हमारे 21वीं सदी के कंप्यूटर इंटरनेट वाले कमाल के बच्चे। क्लास में मास्टर पढ़ा रहा था, उसने कहा 900 चूहे खा के बिल्ली डैश डैश डैश। बच्चे ने भर दिया 900 चूहे खा के बिल्ली टेढ़ी मेढ़ी चली। बोला तुझे इतना भी नहीं पता? खड़ा हो। बच्चा खड़ा हो। बोले क्या है? 900 चूहे खा के बिल्ली टेढ़ी मेढ़ी चली। बोला मास्टर साहब तुम्हारी शर्म जो मैंने चला 900 चूहे खा के बिल्ली डसते मजदूरी। सिंपल सी बोला, सिंपल सा सामान्य सा प्रश्न पूछ दिया बच्चे से कि वैज्ञानिकों ने रॉकेट में ऐसा कौन सा यंत्र फिट किया जिससे रॉकेट सबसे तेज दौड़ता है? बच्चा बोला कोई यंत्र मैंने फिट नहीं करा। एक बात बताओ मास्टर साहब, अगर आपके पजामे में आग लगा दूं, बजा दो तालियां वालियां, तो कैसा दौड़ोगे? और बच्चे ने प्रश्न कर लिया मास्टर से कि तुमने बहुत प्रश्न पूछे, मैं भी पूछूं? बोला पूछ। बच्चा कहता लव और कुछ जा रहे थे, चलते चलते लव गड्ढे में गिर गया, बताओ क्यों? मास्टर बोला नहीं पता। बोले इतना नहीं पता लव अंधा होता है। ये है बच्चे। फिर उसने दूसरा प्रश्न किया कुछ देर के बाद, कुछ भी गड्ढे में गिर गया, बताओ क्यों? मास्टर बोला नहीं पता। बोले इतना नहीं पता लव के लिए कुछ भी करे। और फिर बच्चे ने जो प्रश्न पूछा वो इसलिए मैं यहाँ कहना जरूरी है मेरे, कल हम गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह और उमंग से मनाएंगे।